क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अनुपात और समानुपात। देखो जैसे हर चैप्टर का कर रहे हैं पिछले साल के प्रश्नों का हल, यानी कि चैप्टर 1 से 2, 3 और 4 इन चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन अभी तक बोर्ड एग्जाम में यानी कि पिछले सालों में 2018 से लेकर 24 तक पूछा गया था उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 से भी सिर्फ उसी टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जो आया हुआ है और जिसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो इस चैप्टर से उतना खास तो पूछा नहीं जाता, लेकिन आएगा ज़रूर। 2 और 3 नंबर में भी पूछता है, कई बार 1-2 क्वेश्चंस को सीधा 6 नंबर वाले में भी देता है, समझे। और 6 नंबर वाला क्वेश्चन मैं पूरा का पूरा कराया हूँ, प्लेलिस्ट अलग से बनी है, जाकर देख लेना। PDF फॉर्म में भी है, आंसर वाइज है, चैप्टर वाइज है। देखो इस चैप्टर में 2 या 3 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो A, B, C और D, ABCD, इसको अपन अनुपात समानुपात के फॉर्म में चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे? A बीच में अनुपात, अब यहाँ पर लगाओगे समानुपात, और C अनुपात में D, स्टार्टिंग का 2 अनुपात का होगा। देखो मतलब जितना मात्रा इसका होगा उतना ही ये वाला भी होगा। इसका आंसर मान लो 15 है तो इसका भी आंसर क्या होगा? 15, यानी कि समान अनुपात में रहना। जैसे क्लास में 40 बच्चे हो, 10th क्लास में 40 बच्चे हैं, तो समान अनुपात में अगर बांटना है, समान अनुपात में बांटना है लड़के और लड़कियों को, तो 40 बच्चे हैं क्लास में, समान अनुपात में लड़के और लड़कियों को बांटना है, यानी कि दोनों का अनुपात कितना रहना चाहिए? 20 और 20, 20 और ये 20, दोनों का अनुपात कितना होगा? 20-20। समझ में आया? इसको ऐसे लिखते हैं 20 अनुपात 20, 20 हमारा लड़कों का अनुपात और 20 लड़कियों का। समझ में आया? उसी प्रकार से इसको चेंज करना है। देखो ध्यान से, उतना ज़्यादा बेसिक में मत जाओ। ये हो गया हमारा A, अनुपात का मतलब बटे, समानुपात का मतलब बराबर, समानुपात, समान अनुपात बराबर में C बटे में D, ये आएगा। समझ में आया? तो जितना मान हमारा A बटे B का होगा उतना ही मान C बटे D का होगा। क्लियर हुआ? जैसे इसका मान मैं 10 रख देता हूँ, इसका भी मान 10 हो जाएगा, तो 10 दूनी 10 एकम 10, कट कर 1 आएगा। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी है कि ये भी 10 ये भी 10 रहे। हो सकता है अपना ये 5 रहे और ये भी 5 रहे, 5 एकम 5, अभी फिट कर कितना आएगा? 1, तो ये भी 1 और ये भी 1। अपने को ये नहीं देखना है कि A है तो ये C बराबर होगा या B है और ये D बराबर होगा, वैसे नहीं, दोनों का अनुपात चेक करोगे, वो बराबर आना चाहिए। समझ में आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो अब इस पर जो डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखते हैं। और इसमें से ऐसे क्वेश्चंस को उठाया गया है जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है ना अभी तक। जैसे मैं एक पूछता हूँ, पहले इसको मिटा दूँ, समझ में आया ना इतना? अब देखो मुझे कोई 3 संख्या दी गई है, 3 संख्या है मेरे पास, मान लो A, B और C, A, B और C। चौथी संख्या अभी मुझे पता नहीं है, चौथी संख्या पता नहीं है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। अगर मुझे इसमें पूछा है, क्या बताओ इसका A, B, C का क्या निकालना है? चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपाती पता कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन समझ में आया? A, B, C का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अभी हमने क्या लिया था? A, B, C, D। तो पहले इसमें समझ लो, इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रथमानुपात, इसको द्वितीयानुपात, इसको तृतीयानुपात और इसको चतुर्थानुपात। बस इतना तो याद हुआ। लाइन से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। क्लियर हुआ? अब 3 चीज में देखते हैं, A, B, C। A क्या है? प्रथम, B द्वितीय, C तृतीय अनुपात। B को अपन एक चीज और बोलेंगे, क्या चीज? मध्यानुपात, क्योंकि B क्या है? मध्य में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मध्यानुपाती। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब समझो, इतना तक तो हमने जान लिया A, B, C का क्या निकालना है? चतुर्थानुपाती। तो देखो अपन लिखे A, मानेंगे पहले, देखो A, B, C का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। अभी पता है क्या चतुर्थानुपाती इसका? नहीं पता, तो मानेंगे, माना चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती क्या है? X है। हमने क्या मान दिया? चतुर्थानुपाती को X मान दिया।
तो क्या लिखोगे, ए बी सी, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, और एक्स क्या हुआ हमारा, चतुर्थानुपात। इसको समानुपात अनुपात में चेंज करोगे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स होगा। तो इसको अब लिखेंगे ए बटे में बी बराबर सी बटे में एक्स। क्या चाहिए हमें, किसका मान चाहिए, चतुर्थानुपाती। चतुर्थ में क्या है, एक्स, तो किसका मान निकालोगे, एक्स का। तो ए गुणित एक्स, ए गुणित एक्स, इधर बी गुणित सी, तो मुझे एक्स का मान चाहिए, तो क्या होगा, बी गुणित सी बटे में ए। समझ में आया, बी गुणित सी बटे में ए। क्लियर हुआ, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, चतुर्थानुपाती ज्ञात करने का। अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली बना सकते हो, और याद नहीं है तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट लगा लो सीधा। समझ में आया। लेकिन जब सामने में कॉम्पिटिशन एग्जाम दिलाओगे ना, कोई भी जॉब के लिए या और कहीं जैसे प्रयास का हो गया, तो वहां पर इतना पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ बी सी बटे ए चतुर्थानुपाती के लिए, तब निकलेगा, नहीं तो टाइम जाएगा। बोर्ड में तो हमें पूरा लिखना ही पड़ेगा। समझ में आया, क्या निकाले अभी, चतुर्थानुपाती। क्लियर। अब चतुर्थानुपाती की जगह अपन तृतीयानुपाती निकाल देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या निकालना है, चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थ में हमने क्या मान दिया, एक्स, फिर वही लगा ए बटे बी बराबर सी बटे एक्स, यहां से तिर्यक गुणा की तो हमें एक्स का मान मिल गया। समझ में आ गया। दूसरा, अभी हमने निकाला चतुर्थानुपाती, अब निकाल देते हैं तृतीयानुपाती। ए बी सी का तृतीया, चतुर्थ तो निकालिए, तृतीयानुपाती। अब तृतीयानुपाती निकालना पड़ेगा। देखो अब यहां पर तो तीन ही संख्या दिया है, ए बी और सी, चतुर्थ दिया है क्या, नहीं। और ये प्रथम अनुपात, ये द्वितीय अनुपात, और ये तृतीय। तो एक बात बताओ, ये तो हो गया ए बी और सी, इसको अनुपात में कैसे बदलोगे, ऐसे बनेगा ए अनुपात बी अनुपात सी। समानुपात कहाँ लगा पाए, नहीं लगाना, इसीलिए बीच वाले को क्या करेंगे, डबल लिखेंगे। देखो मानना पड़ेगा, ए नहीं मत मानो, देखो ए है, बी है और सी, तीन चीज दी है ए बी सी। तो अपन पहले ए लिखे, फिर बी, बीच वाले को ही डबल लिखो, बी और सी हो गया। तो अब चेंज करेंगे, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो ए बटे में बी बराबर बी बटे में सी। बताओ निकालना क्या है, क्या निकाल, तृतीयानुपात, तृतीयानुपात। तो ए गुणित सी, ए गुणित सी, बी गुणित बी, तो ए इंटू सी ए सी होगा, और बी इंटू बी मतलब बी का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर मुझे क्या मिलेगा, ए सी, ए सी आया। तो बी बराबर क्या आएगा, रूट ए सी। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, यहां तक आ गया। चलो अब अच्छा एक मिनट, यहां पर निकाल क्या रहे हो, तृतीयानुपाती। तृतीय में क्या दिया है, सी, तृतीय में क्या है, ए बी सी, तो सी का मान निकालना पड़ेगा ना। ये इसको द्वितीय करो, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती या फिर द्वितीयानुपाती, क्योंकि हमने यहां पर क्या निकाला है, बी, बीच में कौन है, बी। ये क्या निकला हमारा, मध्यानुपाती यानी कि द्वितीयानुपाती। क्लियर हुआ। अब एक चीज और बचा, तृतीयानुपाती और प्रथमानुपाती, वही बस बचा है। तो तृतीयानुपाती यहां से निकाल देता हूं, देखो तृतीयानुपात, समझ जाओगे ना, इस लाइन से नहीं, इस लाइन से। देखो तृतीय में कौन है, सी, तो किसका मान चाहिए, सी का। तो अपन लिखे सी बराबर, यहां से सी का मान चाहिए तो क्या होगा, बी स्क्वायर बटे में ए, देखो ना, बी इंटू बी, बी का स्क्वायर, और इधर ए का क्या है, गुणा, तो पक्षांतर कर देंगे तो भाग। तो ये क्या निकला हमारा, तृतीयानुपात। क्लियर हुआ। अगर इसी की जगह मुझे ए पूछ लिया तो ए का मतलब प्रथमानुपात, प्रथमानुपात में हमें किसका मान चाहिए, अब बताओ, ए का। तो अपन क्या लिखेंगे, ए, तो इधर क्या बनेगा, बी स्क्वायर बटे सी। ये लो, चारों फॉर्मूला क्रिएट। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। बस इसको बस याद रखना, ए बी सी है, ए बी सी अगर है तो अपने को क्या लिखना है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी।
बीच वाले को 2 बार लिख देना। क्लियर हुआ? उसके बाद बटे लगाकर सॉल्व कर लेना, जो बोला है उसको निकाल लेना। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तो ये कौन सा बना? प्रथमानुपाती का सूत्र, ये द्वितीयानुपाती, ये तृतीयानुपाती और ये चतुर्थानुपाती। याद रहेगा चारों? अगर सूत्र याद है तो डायरेक्ट निकाल भी सकते हो, और नहीं याद है तो पूरा इस तरह से कंसेप्ट भी लगा सकते हो। क्लियर हुआ? चलो, इतना जो कुछ भी नोट करना है नोट कर लो। चलो इस पर क्वेश्चन करते। देखो, प्रथमानुपात यानी कि ए का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर बटे सी। द्वितीयानुपात बी बराबर रूट ऑफ ए सी, और ये प्लस माइनस में निकलेगा ना, क्योंकि रूट लग चुका है। तो तृतीयानुपात का बी स्क्वायर बटे में ए, बी स्क्वायर बटे, चतुर्थानुपाती को हमने एक्स माना था, बी सी अपॉन ए, इतना निकला था चारों। चलो अब बनाते हैं। क्वेश्चन है, जैसे प्रश्न एक है 7, 3, 21 का चतुर्थानुपाती बताओ। 7, 3, 21 का चतुर्थानुपाती। देखो, अगर फॉर्मूला आया था तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, बी सी अपॉन ए, बी इंटू सी करो और ए से भाग करो। 21 गुणित 3, देखो बता रहा हूं, चतुर्थानुपाती को हमने क्या मान दिया? एक्स मान दिया। बी सी बटे ए बी और सी, ए बी सी बन गया। बी का मान 3, सी का मान 21 बटे में ए का मान 7, 7 तिया और 3 तिया, देखो एक्स का मान डायरेक्ट आ गया। फॉर्मूला याद है तो सीधा आ सकता है, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो निकालो। देखो क्या करेंगे, यहां से मानना पड़ेगा। माना, इसको मत लिखना ना बोर्ड में, इसको लिख लेना सीधा, एग्जाम में वो तो निर्भर है। अगर खाली स्थान में दे रहा है, खाली स्थान में दे रहा है तो समय बचाने के लिए डायरेक्ट ये लगा सकते हो, और 2 या 3 नंबर में दे रहा है तो पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा, जैसे अभी बता रहा हूं। समझ में आया? माना चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती क्या है? एक्स है। माना चतुर्थानुपाती क्या है? एक्स है। तो क्या लिखोगे? 7, 3, 21 एक्स होगा। तब क्या बनेगा? 7 अनुपात 3 समानुपात 21 अनुपात एक्स। सॉल्व करें। 7 बटे 3 बराबर 21 बटे एक्स। यहां से 7 गुणित एक्स, 21 गुणित 3, तो एक्स का मान मुझे क्या मिलेगा? 21 गुणित 3, 7 का गुणा है, पक्षांतर कर दो, क्या होगा? भाग। 7 तिया 21 और 3 तिया, देखो आखिर वहीं से आया। समझ में आया कि नहीं आया? तो पेपर में जब सॉल्व करने के लिए बोल रहा है 2 या 3 नंबर में, तो यहाँ से लिख लेना पूरा, और सही विकल्प या तो खाली स्थान सही जोड़ी में दे रहा है वहाँ हमें पता करनी है, तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाकर निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? और फार्मूला याद नहीं होगा तो उतना ज़्यादा दिमाग पर स्ट्रेस मत डालो, डायरेक्ट याद रखो चतुर्थ में मानना क्या है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलो अब जो पेपर में आया है उसको बताता हूँ, नोट करो इसको। दूसरा क्वेश्चन, 6 और 54 का मध्यानुपाती निकालना है। 6 और 54 का मध्यानुपात, मध्यानुपात। ठीक, देखो क्या करेंगे, अगर मध्यानुपाती निकालोगे डायरेक्ट इसका पुट कर सकते हो। चलो रखें, मध्यानुपाती अपन क्या मान देते हैं? x लिख लोगे ना, माना मध्यानुपाती x है करके। तो 6 मध्य में क्या लिए हो? x, लास्ट में क्या लिए? 54 हो गया। तो ये 6 अनुपात x समानुपात, बोला था बीच वाले को डबल लिखो, x अनुपात में 54, 6 बटे में x बटे क्या निकलेगा? x इंटू एक्स, x का स्क्वायर, 54 गुणित 6, स्क्वायर उधर जाएगा तो 6 आया। वही फॉर्मूला लगा, कहाँ है x वाला? समझ में आया? चलो, अरे अभी कहाँ आंसर आएगा, रुको ना। x 54 और 6, अब गुणा करोगे उसके बाद बाहर करोगे तो कितना का वर्ग बनेगा ये सोचना है। 6 चौक 24, 2 बचा, 6 पंचे 30 और 30 और 2 32, 324। अब बताओ 324 किसका वर्ग है? पता है तो ठीक है, 18। x का मान कितना आया? 18। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? x का मान निकल गया कितना? 18, यानी कि मध्यानुपाती आ गया 18।
और अगर 324 किसका वर्ग है पता नहीं है तो क्या करोगे, इसका वो डायरेक्ट एलसीएम निकालो। 54, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 या 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 6 को तोड़ो, 2 तिया 6, 3 एकम 3, टूटेगा। देखो 54 कैसे टूटा, 2 गुड़ी 3 गुड़ी 3 गुड़ी 3 में आया, 3 बार 3, और ये कैसे टूटा, 2 गुड़ी 3, हो गया ना, वो 7 नहीं है, 1 है। देखो ग्रुप बनाना है 2 का, 2 बस का ग्रुप बनाओ, 1 और 1 2, 2 बाहर, 3 और 3, 3 भी बाहर होगा ना, 3 कितना, अच्छा 3 एक बार और ये 3 मिलाकर एक बार और ये 2 एक बार, 3 तिया 9, 9 दूनी, देखो 18 का ही वर्ग आया। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। चलो इसको नोट कर लो। एक तरीका और है देखो 324 का निकालने का, लास्ट, अगर ट्रिक याद है तो बहुत अच्छी बात है। 4 है, ऐसी संख्या का वर्ग करो जिसके इकाई में 4 आए। 2 का वर्ग कितना होगा, 4, 2 का वर्ग 4, यानी कि इसके इकाई में क्या मिल रहा है, 4, तो 2 हो सकता है आंसर। 3 का वर्ग में आएगा क्या ना, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, तो किस में मिलेगा, और 8 में, 8 में मिल सकता है। ठीक, अब 3 है, 3 बताओ किसका वर्ग बनेगा, 1 का, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कर दोगे कितना होगा, 4, 3 से ज़्यादा हो गया ना, तो इसलिए 1 को लो, अब गुना करके देख लो, 18 आंसर होगा। समझ में आया। अरे इसको सॉल्व करने का कई ट्रिक है, तुम लोग अपने हिसाब से जो सरल लग रहा है उससे कर लेना। समझ में आया। चलो फिलहाल नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, तो एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी टाइप में 2019 में क्वेश्चन आया था, 2 और 3 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। लगभग इसी टाइप का था वो क्वेश्चन, मुझे पूरा डिटेल में याद नहीं आ रहा है, फिलहाल संख्या याद नहीं है, इसी टाइप से था। बट मध्यानुपाती क्या करोगे, x मानेंगे, तो 2 अनुपात x, एक मिनट रुको, 2x और 3, मध्य में हमने क्या मान दिया, x, ये हो गया 2, x को क्या करोगे, 2 बार लिखेंगे, अनुपात में 3। समझ में आया कि नहीं आया, लाइन क्लियर हुआ। तो 2 बटे और x बटे, तो x का और 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या होगा, √6 प्लस माइनस √6। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन नहीं आया था, दूसरा क्वेश्चन है, नोट कर लो तब भी। इस क्वेश्चन में देखो 14, 35 और 16 का निकालना है अपने को चतुर्थानुपाती। सीधा फॉर्मूले से बता दूं, समझ जाओगे। A B C और चतुर्थानुपाती हमने मान दिया x, तो ये चतुर्थानुपाती BC बटे A, तो 35 गुणित 16 बटे में 14, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 2 अट्ठे 8 पंचे 40, बस आ गया। समझ में आया। और पेपर में लिखोगे तो पूरा डिटेल लिख लेना ना, जैसे अभी तक पढ़ाया हूँ, लिख लोगे कि लिखाना पड़ेगा। चलो नोट कर लो इसको भी।